स्टार्ट। भारत में इन दिनों विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना सुर्खियों में है। यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश संबंधी मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगने की मियाद पूरी हो चुकी है और अब नज़र सरकार के अगले कदम पर है। देखा जाए तो यह कोई नया मामला नहीं है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान भी इससे जुड़े करीब 7 बिल तैयार किए गए थे, पर विरोध के कारण उनको पेश नहीं किया जा सकता। तब यह कहा गया था कि ऐसे संस्थान हमारे विश्वविद्यालयों की सेहत बिगाड़ सकते हैं, मगर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि देश की उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की सहभागिता बाहरी विश्वविद्यालयों के साथ बढ़े। भारत में उच्च शिक्षा का एक बड़ा बाजार है। देश की करीब 1.4 अरब आबादी में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4.13 करोड़ है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के शीर्ष स्थानों में कई बार कट ऑफ 99 से 100% तक चला जाता है, जिसके कारण छात्रों की एक बड़ी संख्या बेहतर शिक्षा से दूर हो जाती है। सरकार इसी कमी को पाटना चाहती है, जिसके लिए विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों पर दांव खेला जा रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों का आना कई मामलों में फायदेमंद हो सकता है। पिछले 30 वर्षों में उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, उसका नुकसान विज्ञान जैसे विषयों के छात्र छात्राओं को उठाना पड़ता है। उनके लिए रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से सिमटते गए हैं। हमारे यहाँ बेशक आईआईटी जैसे उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थान हैं, तमाम तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय भी, लेकिन देश का हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वह इन संस्थानों में दाखिला पा सके। विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान हमारे कई संस्थानों पर 20 साबित हो सकते हैं। वहाँ छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं तो मिलेंगी ही, अच्छा पाठ्यक्रम का अत्याधुनिक तरीका, देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल और समृद्ध करेगा। फिलहाल भारत में करीब 15 लाख शिक्षक उच्च शिक्षण कार्य में जुटे हैं, जिनमें से कई संसाधनों के अभाव में नई तकनीक से दूर हैं। विदेशी संस्थानों की आमद से उनमें तकनीक अपनाने की होड़ मच सकती है। अच्छी फैकल्टी को विदेशी संस्थान सुविधाओं और तनख्वाह के नाम पर लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। यूजीसी के दिशा निर्देश संबंधी मसौदे में विदेशी संस्थानों के लिए किसी भी तरह के नियमन न होने की बात कही गई थी। वे नियम भी उन पर लागू नहीं होंगे जिनसे हमारे शिक्षण संस्थान बंधे हुए हैं। ऐसे में उनको कम से कम 50% फैकल्टी अपने मुख्य परिसर से लाना
अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिनके लिए यहाँ रहकर पढ़ाना आवश्यक बनाया जाए। इच्छा को लेकर काफ़ी भ्रम रहा है, क्योंकि शुरू में ही आपसे कहा जाता है इच्छाओं का त्याग करो। अगर आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, तो क्या यह लोभ से भरी इच्छा नहीं है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी कोई इच्छा न हो? ऐसा संभव ही नहीं है। अगर कोई इच्छा नहीं है तो इसका मतलब है जीवन की कोई संभावना नहीं है। जीवन का आनंद लेने या कष्ट भोगने की मौलिक बातें इतनी सी हैं कि अगर आप किसी काम में इच्छा से शामिल होते हैं तो वह आपके लिए स्वर्ग है। यदि आपके अंदर इच्छा नहीं तो वह आपके लिए नरक है। यदि कोई चीज बहुत सुंदर हो पर आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो वह कुरूप बन जाती है। जिस क्षण आप कहते हैं मैं अनासक्त होना चाहता हूं, आपकी इच्छा जीवन का सामना करने की नहीं रह जाती, तब आप अपने लिए नरक का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे लोग कभी कभी अच्छी मंशा के बावजूद इस संसार को भी नरक बना देते हैं। आपने ऐसी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिनमें ऐसे राक्षस हुआ करते थे जिन्हें देवी या देवता मारना चाहते थे तो वे अनेक रूप धर लेते। उनके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती थी तो उस बूंद से हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। यह दरअसल प्रतीकात्मक रूप में उन राक्षसों का वर्णन है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं। आपकी इच्छाएं और लालसाएं बिल्कुल ऐसी ही हैं। अगर आप उनसे लड़ेंगे, उनकी हत्या करेंगे तो वे रक्त बहाएंगी और फिर हर बूंद से आपके अंदर सैकड़ों हजारों इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। आपको इच्छा से निजात नहीं पाना है, क्योंकि यह आपकी दुश्मन नहीं है, यह तो आपके अस्तित्व का आधार है। जब इच्छाओं के कारण कष्ट होता है तब आप सोचने लग जाते हैं कि वे आपकी दुश्मन हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वे तो आपका जीवन बनाती हैं। तो फिर इच्छाओं का क्या करें? उनसे लड़ना व्यर्थ है। जीवन में आप जिसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसकी इच्छा रखिए। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सभी को उस श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर मोड़ दीजिए जिसके बारे में आपने सोचा है। इच्छा आपको अपनी परम प्रकृति की ओर सभी सीमाओं से परे ले जाने का एक साधन है। असीम तक रुक रुक कर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि आपकी इच्छाओं की असीमता की अभिव्यक्ति चरणों में होगी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। वह एक अंतहीन दौड़ की तरह होगी जिसका अंदाज आप अनंत काल तक नहीं लगा पाएंगे। अपनी इच्छाओं को उड़ान भरने दीजिए, इसे दबाकर मत रखिए। इच्छा के असीम होने में ही आपकी परम प्रकृति है। स्टॉप।